हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आज हम लोग स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज देखेंगे। स्टूडेंट्स पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज का जो भी बेसिक बात था स्टूडेंट्स वो सारे चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप यदि पिछले लेक्चर को देख लिए यानी कि लेक्चर 1 को, तो आपसे एक्सरसाइज 6A RS अग्रवाल का 100% बना होगा, कहीं भी डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 6B पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स 6B पढ़ने से पहले जैसे कि आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन में लिखा होगा कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स आगे जो भी आपको डिटर्मिनेंट मिला सॉल्व करने के लिए उसमें आपको प्रॉपर्टीज बोला यूज करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट्स आज देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है। इसमें स्टूडेंट्स 5-6 प्रॉपर्टी है जो कि अभी मैं आपको बताएंगे, और ये 6 प्रॉपर्टी आप यदि सही से समझ जाते हैं स्टूडेंट्स तो आपसे डिटर्मिनेंट का सभी क्वेश्चन आराम से बनेगा और कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स अभी जो हम लोग एक्सरसाइज 6B RS अग्रवाल का डिस्कस करेंगे उसमें स्टूडेंट्स हम आपको भी बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, और उससे पक्का एक ना एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बनना है। ठीक है, उससे आपका एक क्वेश्चन 100% बनेगा स्टूडेंट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जहाँ से जहाँ तक बोलेंगे वहाँ तक आप ज़रूर अच्छे से उसको देख लीजिएगा, और प्रॉपर्टीज उसमें लगेगा तो वो प्रॉपर्टीज आप अभी समझ लीजिए हमसे, तभी आपसे आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपका ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए क्या ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज, देखिए स्टूडेंट्स क्या बताता है डिटर्मिनेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टीज। मान लीजिए कोई आपके पास एक डिटर्मिनेंट ए है। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट ये ए दे दिया स्टूडेंट्स, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हम एक डिटर्मिनेंट ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है स्टूडेंट्स कि कोई भी डिटर्मिनेंट हो आप उसका रो को कॉलम के साथ और कॉलम को रो के साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स मैट्रिसेस में आप लोग ट्रांसपोज फॉर्म पढ़े थे। ठीक है, ट्रांसपोज फॉर्म में क्या होता था कि आप लोग उसका उस मैट्रिसेस का रो को कॉलम बना सकते हैं और कॉलम को रो बना सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट में भी है। ठीक है, आप डिटर्मिनेंट का रो को कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं और कॉलम को भी रो में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि इस डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट रो है, ये आपका फर्स्ट रो है स्टूडेंट, ये फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3। ये सेकेंड रो है, ये आपका सेकेंड कॉलम बन जाएगा स्टूडेंट्स 4 5 6। ठीक है, ये थर्ड रो है स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा 7 8 9। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज का कहना था। क्या था स्टूडेंट्स, एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि जो डिटर्मिनेंट का ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है स्टूडेंट्स कि कोई भी डिटर्मिनेंट का आप रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या फिर आप कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, उससे डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स आप डिटर्मिनेंट का कोई भी रो को कॉलम बना सकते हैं। अब इस आवश्यकता जब आपको पड़ेगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कि रो को यदि कॉलम बना दे और कॉलम को यदि रो बना दे तो डिटर्मिनेंट हमसे सॉल्व होगा, तो उस वक्त स्टूडेंट्स आप इस प्रॉपर्टीज़ का यूज कर सकते हैं कि रो को आप कॉलम बनाइए और कॉलम को रो बनाइए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये नहीं कर दीजिएगा कि ये रो 1 है तो आप इसको कॉलम 2 में लिख दीजिएगा। जो रो 1 है वो कॉलम 1 में चेंज होगा, जो आपका रो 2 है वो कॉलम 2 में चेंज होगा, और जो आपका रो 3 है वो कॉलम 3 में चेंज होगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज था स्टूडेंट्स। इसी में अब इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज समझिए क्या है स्टूडेंट। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज ये कहता है, ठीक है, हम स्टूडेंट्स बार बार यही डिटर्मिनेंट का एग्जांपल लेंगे तो आप लोग एजिटेट नहीं होइएगा। ठीक है, क्योंकि अभी बुक में बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है डिटर्मिनेंट का। स्टूडेंट्स एग्जांपल अपने मन से क्या बार बार अलग अलग सोचे, इसलिए एक ही एग्जांपल पे हम आपको सारा प्रॉपर्टीज समझा देंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी जिसका क्या कहता है कि मान लीजिए यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, ये कोई एक ए प्रॉपर्टीज है। ठीक, मतलब ये कोई एक ए डिटर्मिनेंट है जिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 7 8। कहीं कुछ तो रॉन्ग लिखा है स्टूडेंट, देखिए 1 2 3, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा तो 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा तो 5, और यहाँ पे क्या होगा तो 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9। ठीक है,
मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई आपके पास एक डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स, जो कि डिटर्मिनेंट क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज आप समझिए स्टूडेंट्स कि डिटर्मिनेंट का सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ठीक है। स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट का सेकेंड प्रॉपर्टीज का ये कहना है स्टूडेंट्स कि कोई भी रो हो आप उसको रो 2 में और रो 1 में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स ये रो 1 को आप रो 2 में लिख सकते हैं और ये रो 2 को रो 1 में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट्स जब भी कभी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में लगे, यदि आप रो 1 आपका रो 2 में रहता तो आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता, या फिर आपका रो 2 रो 1 में रहता तो आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व होता, या नहीं तो स्टूडेंट्स आपका कॉलम 1 कॉलम 2 में होता और या फिर कॉलम 2 आपका कॉलम 1 में होता तो आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व होता। तो अब ये काम प्रॉपर्टीज नंबर 2 को लगा करके कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक बात याद रखना है स्टूडेंट्स। क्या बात है वो तो समझिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये रो 1 को हमको रो 2 में चेंज करना है, ठीक है। ये रो 1 जो है स्टूडेंट्स आप इसको रो 2 में चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये रो 1 को रो 2 और रो 2 को रो 1 बनाना चाह रहे थे, आपको यहाँ पे लिख देना रो 1, ये जो है आपका रो 2 बन रहा है और रो 2 जो है सो रो 1 बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये रो 2 को रो 1 बना रहे हैं यानी कि 4 5 6 ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये रो 2 को आप नीचे बना रहे हैं तो इसको लिख दीजिए, मतलब ये रो 1 को रो 2 बना रहे थे और यहाँ पे रो 3 आपका 7 8 9 था स्टूडेंट्स, इस चीज़ को रहने देंगे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट जब भी आप ऐसा काम करेंगे तो आपको यहाँ पे एक माइनस लगा देना है। आप जितना बार चाहे स्टूडेंट्स आप उतना बार डिटर्मिनेंट को चेंज कर सकते हैं, इसका रो को रो 2 में, रो 3 को रो 2 में, रो 1 को रो 2 में आप इसका लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको जितना बार चेंज कीजिएगा उतना बार आपको माइनस लगाना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स कभी भी आप भूल के भी डिटर्मिनेंट में एक बार में 2-3 प्रॉपर्टी नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। भले डिटर्मिनेंट आपका लॉन्ग बने लेकिन आपका 100% राइट बनेगा यदि आप एक एक प्रॉपर्टीज लगा रहे हो। तो आप एक ही बार में यदि 3-4 प्रॉपर्टीज लगा दीजिएगा तो आपको आंसर निकालने में बहुत मतलब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार में आपको एक ही, ये नहीं कि ये भी काम कर दिए फिर तुरंत यही काम, एक ही बार में नहीं करना है, ठीक है। पहले आप इसका काम निपटा लीजिए फिर इसका काम कीजिए, ठीक। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका था स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना, वहाँ पे आपको और भी बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो बस इसका प्रॉपर्टीज यानी कि आपको हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप डिटर्मिनेंट को आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप हमसे फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि ये डिटर्मिनेंट में सेकेंड प्रॉपर्टीज का कहना क्या है कि कोई भी रो को स्टूडेंट्स, जैसे रो 1 को आप रो 2 में चेंज करना चाहते हैं तो रो 1 का सारे वैल्यू का आप रो 2 में लिख दीजिए और रो 2 का सभी वैल्यू का आप रो 1 में लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बस ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है, ठीक। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज था स्टूडेंट्स। इसी में सेकेंड प्रॉपर्टीज का ये ए नंबर समझ लीजिए बात है। इसी में दूसरा नंबर भी बात होता है स्टूडेंट्स, ये बी नंबर बात। और देखिए ये बी नंबर बात क्या कहता है जानते हैं कि ये जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है आपका जो कहना चाह रहा था कि रो को आप रो में चेंज कर सकते हैं, तो क्या हम कॉलम 1 को कॉलम 2 में नहीं चेंज कर सकते हैं? तो आप 100% कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि इसी डिटर्मिनेंट को आप कॉलम 1 को यदि कॉलम 2 में चेंज करना चाहते हैं और कॉलम 2 को कॉलम 1 में, तब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, ये कॉलम 1 है इसमें चल जाएगा, ये कॉलम 2 है ना इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2 5 8 2 5 8 ये आपका हो गया, क्योंकि ये कॉलम 2 था इसको कॉलम 1 में भेज रहे हैं तो 1 4 7 उसके बाद हो जाएगा स्टूडेंट 3 6 और 9, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स एक काम आपको करना है, यहाँ पे माइनस लगा देना है, ठीक है। ये आपको हमेशा करना है स्टूडेंट्स। जब भी कभी आप रो 1 को रो 2 में चेंज कीजिए या फिर रो 2 को रो 1 में चेंज कीजिए, कॉलम 1 को कॉलम 2 में या फिर कॉलम 2 को कॉलम 1 में, लेकिन आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज का कहना था। अब स्टूडेंट्स आप हमसे समझिए कि थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज आपका क्या कहता है कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट हम लोग ले लिए, ये डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट को आपको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्केलर मीन्स हो गया स्टूडेंट्स, हो आपको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 5 6 9 10 इस टाइप का कोई भी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है,
तो स्टूडेंट सबसे पहले बार आपको मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं कि मैट्रिक्स में क्या होता था। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स आपके पास दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये कोई आपको एक ए मैट्रिक्स दे दिया स्टूडेंट्स। यदि इस ए मैट्रिक्स में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो इसका मतलब ये होता था कि इस एलिमेंट का, ए मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट है आप सबके साथ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। सबके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी एलिमेंट है सबके साथ। लेकिन स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट में ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में स्टूडेंट्स मान लीजिए आप इस डिटर्मिनेंट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उस नंबर को हम के मान लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कि इस डिटर्मिनेंट को आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए डिटर्मिनेंट को, यानी कि स्टूडेंट्स किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के साथ ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ना कि तीनों के साथ कर दीजिएगा। इस डिटर्मिनेंट का जो भी नंबर होगा सबके साथ आप नहीं कीजिएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स स्पेशल आपका मल्टीप्लाई होगा, चाहे तो आप रो 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे तो आप रो 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि डिटर्मिनेंट का जितना भी नंबर है आप सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सभी के साथ नहीं, सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स हमको रो के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपका के ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हर एक जगह आपका के लग जाएगा, के A1 के A2 के A3, ठीक है। बाकी बात अब आपको किसी के साथ नहीं लगाना है, क्योंकि हमको डिटर्मिनेंट में जिसके भी साथ करें सिर्फ एक ही के साथ आपका मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, कोई भी नंबर से। आपका मैट्रिसेस में सभी एलिमेंट के साथ होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक के साथ, या तो रो या फिर कॉलम के साथ, ठीक है। तो B1 हो गया, B2 B3, C1 C2 C3। तो ये आपका था स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम लोग इसी में समझेंगे स्टूडेंट्स इसका प्रॉपर्टीज नंबर 4, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि कोई आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आपको प्रॉपर्टीज नंबर 4 बताते हैं। ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि कोई एक ए डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक ए डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। मान लीजिए एक ए डिटर्मिनेंट जैसे कि मन क्या हमको 1 प्लस लेमडा 1, फिर 1 प्लस, यानी तो रुकिए इसको बाद में बताएंगे, एक बताते जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स कोई एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, हम डेल्टा से डिनोट कर दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, यदि इस डिटर्मिनेंट का आपका रो 2 रो या फिर 2 कॉलम कभी भी सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो कैसे 0 होगा उस चीज़ को भी हम समझाते हैं। देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम 1 और जो कॉलम 2 है दोनों आपका सेम है कि नहीं। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। क्यों 0 होता है आप समझिए। आपको अभी हम एक प्रॉपर्टीज बताएं कि यदि आप रो 1 को रो 2 में या फिर कॉलम 1 को कॉलम 2 में आप चेंज कीजिएगा तो वहाँ पे आपको माइनस लगा देना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम पहले लिखेंगे तो 1 2 3, तब इसको यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 2 3, फिर 4 5 6। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो डिटर्मिनेंट है सेम हमको डिटर्मिनेंट यही मिल गया, मिला कि नहीं। तो इसके जगह पे स्टूडेंट्स हम ये डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट इसका इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट। अब ये माइनस डिटर्मिनेंट इधर आ गया स्टूडेंट्स तो मिल करके 2 डिटर्मिनेंट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस डिटर्मिनेंट इधर आ जाएगा तो प्लस डिटर्मिनेंट होगा कि नहीं। मतलब माइनस डेल्टा इधर आ जाएगा तो प्लस डेल्टा बराबर किधर इक्वल टू 0। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यही रीजन था स्टूडेंट्स जो कि कभी भी यदि आपको किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम मिल जाए तो इस डिटर्मिनेंट का आप डायरेक्ट वैल्यू 0 रखिए, ठीक है। तो ये आपका था स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज नंबर 4, ठीक है। स्टूडेंट्स और 2 प्रॉपर्टीज है, हम वो दोनों प्रॉपर्टीज बताएंगे, लेकिन अभी स्पेस तो नहीं बन पा रहा है, इसलिए काम कीजिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वो प्रॉपर्टीज पे हम आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इसका प्ले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे बात करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 देखिए क्या कहता है, ठीक है। कोई भी एक डिटर्मिनेंट समझ लीजिए दिया है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। कोई एक डिटर्मिनेंट आपको दे दिया, मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिल गया 1 प्लस लेमडा 1, ठीक है।
फिर इसको थोड़ा इधर करके लिखते हैं स्टूडेंट, तो और अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि इधर हमको इक्वल दे के लिखना है ना, तो थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। इसलिए चलिए ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 यानी कि डिटर्मिनेंट का 5वां नंबर प्रॉपर्टीज देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है। मान लीजिए यहाँ पे 1 प्लस लेमडा 1, ठीक है। फिर हम लिख दिए यहाँ पे 2 प्लस लेमडा 2, 3 प्लस लेमडा 3, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये कोई आपके पास एक ए डिटर्मिनेंट दे दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप का डिटर्मिनेंट जब भी आपको कभी प्लस में मिल जाए, ठीक है, 1 + 2 मतलब 1 प्लस लेमडा गामा बीटा, इस टाइप का जब भी आपको कुछ प्लस में मिले, तो स्टूडेंट्स आप इसी डिटर्मिनेंट को देखिए क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इस डिटर्मिनेंट को, यहाँ पे आपको 2 टर्म प्लस में दिखा तो इस डिटर्मिनेंट को 2 बार प्लस में लिखिएगा। यदि 3 टर्म मिलता है स्टूडेंट तो 3 बार लिखता है। कैसे, तो समझिए, यहाँ पे क्या 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स 4 है, 5 है, 6 है। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। अब हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस दे करके, ठीक है। तो चलिए प्लस दे करके यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या था हम लोग का लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या क्या बच गया, तो 4 बच गया, 5 बच गया, 6 7 8 9, ये आपके पास बच गया स्टूडेंट। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि आप कोई भी डिटर्मिनेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स मान लीजिए इसमें आपको प्लस अल्फा भी रहता तो अभी और आप वहाँ पे प्लस करके अल्फा दे करके लिख देते हैं। और भी टर्म रहता है स्टूडेंट्स तो एक बार और आप उसको प्लस के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 ये कहता है कि कोई भी डिटर्मिनेंट का रो में यदि इस टाइप का लिखा हुआ रहे तो आप उसको 2 बार 3 बार जितना टर्म हो प्लस में तो आप उसको उतना बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपका लास्ट प्रॉपर्टी जो 6 नंबर प्रॉपर्टीज है, आप इसको समझ लीजिए क्या कहता है, ठीक है। स्टूडेंट्स जैसे कि हम लेक्चर 1 में भी बात किए थे कि जब भी कभी आप लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा तो आप कोई 3 रो को हो सकता है 1 1 1 बना दीजिए या फिर 0 0 1 बना दीजिए, ठीक है। या नहीं तो स्टूडेंट्स आप कॉलम को ही 0 0 1 बना दीजिए, 1 1 1 बना दीजिए। तो आखिर इस तरह हम क्यों बोले स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर आप 1 1 1 बना देते हैं या फिर 0 0 0 बनाते हैं, तो आपको देखिए फायदा क्या होता है, ठीक है। यदि आपका 1 1 1 बन गया तो आप रो 1 को क्या लिख दीजिएगा, रो 1 माइनस रो 2, रो 2 को रो 2 माइनस रो 3। ऐसा आप इसलिए लिखिएगा स्टूडेंट्स क्योंकि यदि आपका डिटर्मिनेंट का मान लीजिए कि ये टर्म आपका 0 0 1 बन गया और आप इसके एक्सपेंड में अब इसको एक्सपेंडिंग कीजिएगा रो 1 को या फिर कॉलम 1 को जब एक्सपेंडिंग कीजिएगा स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 0, तो जो भी टर्म मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी आपका 0, तो जो भी टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ का टर्म मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट, तो इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा ईजी बन जाता है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट जब भी कभी आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा या तो आप उस डिटर्मिनेंट को 1 1 1 का फॉर्मेट में लाइए या नहीं तो स्टूडेंट्स आप उस डिटर्मिनेंट को 0 0 1 का फॉर्मेट में लाइए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप बोलिए कि सर डिटर्मिनेंट तो मेरा दोस्त थोड़ी है कि उसको रूम से बुला करके ले आएंगे 0 0 1 कर देंगे या फिर 1 1 0 कर देंगे, जो मर्जी करेगा, वैसा तो होगा नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स उसके लिए भी प्रॉपर्टीज बना है। आपको हम पिछले क्लास में भी बोले थे कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट में आप उसका रो 1 को रो 2 से माइनस करते हैं, रो 2 का रो 1 के साथ माइनस कर सकते हैं, कॉलम 1 को आप कॉलम 2 के साथ माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट सिचुएशन के अनुसार जब भी आपको लगे कि इसको इससे माइनस करने पर उसको उससे जोड़ने पर यदि आपका डिटर्मिनेंट 1 1 1 का फॉर्मेट में बन रहा है या फिर 0 0 1 का फॉर्मेट में आ पा रहा है, यानी कि स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का कोई रो या फिर कोई कॉलम 0 1 में आपका चेंज हो पा रहा है, तो आप उसको जोड़िए घटाइए जो कीजिए लेकिन कर दीजिए, ठीक है। तो वो आपका उस फॉर्म में यदि आए तो यही आपका 6th नंबर प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट है यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है स्टूडेंट्स। इस डिटर्मिनेंट में यदि आपको मन करे कि हम यदि इस रो 1 में 2R2 कर देते हैं, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स रो 1 को यदि हम लोग 2 गुना R2 का जोड़ दें तो हमको 1 1 1 मिलेगा या फिर 0 0 1 मिलेगा, तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह लिखिएगा रो 1 को क्या लिख रहे हैं, तो रो 1 प्लस रो 2 2 इंटू R2, ठीक है। ये काम करके आप लिख सकते हैं। या नहीं तो स्टूडेंट्स हो सकता है कि आप इसको जोड़े तो फिर 0 0 मिल गया या फिर घटाएं तो 0 0 मिल गया, तो आप यहाँ पे लिख करके वो काम कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब कि स्टूडेंट्स किसी तरह भी यदि आपको लग रहा है कि वो टर्म आ सकता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये भी इसका प्रॉपर्टीज है, तो आपको उससे फायदा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी को हम लोग यहाँ पे तब देखिए क्या लिख सकते हैं, इधर लिख रहे ऊपर, ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या, तो A1 क्या लिखें 2 + R2, यानी कि स्टूडेंट्स ये तो आपका रो 1 है, ये रो 2 है, तो इसमें इसको 2 गुना से जोड़ देना है, यानी कि 2 + B1 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर यहाँ पे A2 + 2B2 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर यहाँ पे A3 और +2B3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो ये लिख दिए, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स और आप आगे समझिए, ठीक। अब आप तो ये रो में सिर्फ रो 1 में काम किए हैं, रो 2 रो 3 में नहीं किए, तो आपका ये सिंपल रह जाएगा, यहाँ पे B1, ये B2, ये B3, ये C1, ये C2, ये C3, ठीक है। ये आपका कुछ टर्म था स्टूडेंट, ठीक है। मतलब ये भी आपका प्रॉपर्टीज है कि इस तरह आप जोड़ कर सकते हैं, घटा सकते हैं। हो सकता है स्टूडेंट्स आपको मन करे कि नहीं ये कॉलम 1 में कॉलम 2 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमको 0 0 1 का फॉर्म मिलेगा, या फिर 1 1 1 का फॉर्म मिलेगा। यदि आप कॉलम 1 में इसको माइनस कर सकते हैं तो उस तरह हो सकता है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉलम 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, देखिए A1 - A2 जाए, क्योंकि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 - A2, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो B1 - B2, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो C1 - C2, और फिर इधर आपका जो टर्म है वो रहेगा ही A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ठीक है। तो ये आपका है, मतलब इस तरह का आप कुछ भी काम कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट को आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज था स्टूडेंट्स। बाकी बात तो आपको एक्सपेंडिंग करने के लिए हम पिछले क्लास ही बता दिए थे, इसका इंट्रोडक्शन में ही। अब स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज देखिए, ये RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 6B है, आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट को जो आप सॉल्व कीजिएगा तो आप इसमें प्रॉपर्टीज को यूज करके बनाइए। तो हम आपको बोल रहे थे ना कि जब भी कभी क्वेश्चन आएगा कि यूजिंग प्रॉपर्टीज द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, तो आपको अपना मन में कुछ ना कुछ मतलब ये सब बात याद रखना है और आप प्रॉपर्टीज यूज करके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स हम इसमें 2-3 क्वेश्चन तो आपको हिंट करेंगे, बाकी बात आपको क्वेश्चन खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप बनाइए, होमवर्क रहेगा, जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो उस टाइप का क्वेश्चन को हम नेक्स्ट डे फिर से बताएंगे स्टूडेंट्स, और फिर उसका हम देखेंगे डाउट वगैरह जो भी होगा इसमें स्टूडेंट्स। लेकिन आप यदि कम से कम इस डिटर्मिनेंट में तो 4 नंबर आपको आना है, तो यदि आप इसका क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका 100% स्टूडेंट्स एक ना एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। तो आप बोलिए कि सर इस डिटर्मिनेंट में इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ, आप 25 तक ही बोल रहे हैं, क्यों? स्टूडेंट्स आगे आपको सब टाइप का क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा यदि आप 25 तक अच्छे से बना लेते हैं तो, ठीक है। तो अभी हम 25 तक डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले हम 5 नंबर एक क्वेश्चन आपको हिंट करेंगे, और सेम आपको इसी तरह स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन है आपको बनाना है, और 7 नंबर भी हम बता देंगे। बाकी बात आप कल बनाइए, ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसका डाउट देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम इसको भी इरेज करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको सबसे पहले हिंट कर देते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया हुआ है, तो बोला है कि आप यूज कीजिए प्रॉपर्टीज का, डिटर्मिनेंट को प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। फिर यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट्स A B C, और यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट्स B C C A और A B, ठीक है। और बोला है कि आप प्रूफ करके लाइए, क्या प्रूफ करके लाइए, तो A - B, फिर B - C और C - A, ठीक है। ये चीज़ बोला प्रूफ करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या बोले थे कि यदि कभी भी डिटर्मिनेंट में आपको 1 1 1 मिल जाए तब तो बल्ले बल्ले, यानी कि आप बहुत खुश हो जाइए, क्वेश्चन तो बनेगा ही, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स 1 1 नहीं दिया रहे क्वेश्चन में, तो अब उसी तरह भी आप उसको सॉल्व करके आप 1 1 1 का फॉर्म लाइए, ठीक है, यानी तो 0 0 1 का फॉर्म लाइए, आपका क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज यूज कीजिए और लगाइए और बनाइए, और यदि नहीं बनेगा स्टूडेंट्स तो फिर नेक्स्ट डे के लिए हम ज़रूर बताएंगे। आप हमको कमेंट करके, व्हाट्सएप में मैसेज करके, जैसे भी हो आप बता सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बात और आपको हम बताते हैं, फिर इस क्वेश्चन को बताएंगे। जो स्टूडेंट्स अब तक मेरे पास ट्राई नहीं किए हैं देवघर में, ठीक है, देवघर में स्टूडेंट्स बिलासी टाउन देवघर, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स सीता होटल का नाम आप लोग सुने होंगे, तो सीता होटल के बगल में SRD क्लासेस चंदन सर फिजिक्स वाले, नाम सुने हैं कि नहीं,
चंदन सर फिजिक्स का जो है SRD क्लासेस, जो कि पहले इनक्रेडिबल फिजिक्स था, अब उसी का नाम स्टूडेंट चेंज होकर के SRD क्लासेस हो गया, ठीक है। तो वही SRD क्लासेस में मैथ्स डिपार्टमेंट मेरा है स्टूडेंट्स, हम वहाँ पे मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार ज़रूर हमसे ट्राई कर लीजिए पढ़ के। आपको YouTube में जितना समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, उससे कई गुना आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका फेस एक्सप्रेशन से हमको पता चलता है कि स्टूडेंट्स का मन में क्या चल पा रहा है, ठीक है। यहाँ तो बस मोबाइल के सामने में सारा बात हो रहा है स्टूडेंट्स, तो उतना ज़्यादा मतलब नहीं बन पाता है कि हम क्या समझा रहे हैं, कैसा समझा रहे हैं। तो हम बात को दोबारा हम तो वैसे भी रिपीट कर देते हैं 2-3 बार, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं हो पाता जैसे क्लासरूम में होता है, ठीक है। तो एक बार आप हमसे ज़रूर क्लासरूम में ट्राई कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आपका स्क्रीन में भी नंबर मेरा चलता होगा, तो वहाँ से भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जैसे मन करे आप कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बार तो हम ज़रूर बोलेंगे कि यदि आप इस एरिया में कहीं भी हैं, जो कि आप देवघर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो एक बार आप हमसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे LHS। अच्छा, एक बार पता चला हम कहाँ पे पढ़ाते हैं? सीता होटल है, ठीक है। सीता होटल के बगल में SRD क्लासेस, नाम आप लोग जरूर सुनेंगे। गिन्नी वाटिका से थोड़ा सा आगे जो रास्ता गया हुआ है, और इधर आपको राइट साइड घूम जाना है, जहाँ पे SRD क्लासेस है। चंदन सर, फिजिक्स वाले चंदन सर, उन्हीं का कोचिंग में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो LHS साइड हम लोग लिख लेंगे इस डिटर्मिनेंट का। LHS साइड क्या है? 1 1 1। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, तो A B C। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, B C C A और A B, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखें कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। स्टूडेंट्स यदि हम लोग कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस करेंगे तो 0 0 1 का फॉर्म बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर रहे हैं, ठीक है। और इस कॉलम 2 में बाद में करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका आगे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप इसमें इसको जैसे ही माइनस कीजिएगा स्टूडेंट, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस कीजिए 1 में 1 माइनस तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। एक काम और करते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं कि ये जो कॉलम 2 है, अब इसमें कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉलम 2 में कॉलम 3 को माइनस करेंगे, तो 1 में 1 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, फिर से 0 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये आप कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस कर रहे हैं, कि यहाँ पे A है, अब इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो A माइनस B हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट B है, अब इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो B माइनस C हो जाएगा, और यहाँ पे आपका C बचा हुआ है, इसको रख दिए, ठीक है। अब फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास BC है ना, तो यहाँ पे लिखिए BC माइनस ऑफ CA, इस CA को इसमें माइनस कर दिए। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो CA इसमें माइनस कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास AB होगा ना। फिर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे तो 1 और C बचा हुआ था, और यहाँ पे अब A भी बच गया, तो आप इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ से यदि हम लोग इससे माइनस C कॉमन कर ले और इससे माइनस A कॉमन कर ले, तो कुछ ना कुछ बात बनेगा, ठीक है। तो चलिए 0 0 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, तो A माइनस B है, फिर B माइनस C है, और यहाँ पे C है। आप यहाँ से माइनस C जैसे ही कॉमन करते हैं तो A माइनस B आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। सोच के देखिए, आप माइनस C को कॉमन कर लीजिएगा तो A माइनस B बचेगा। आप यहाँ से भी माइनस C को यदि कॉमन कर लेते हैं, माइनस C को, तो आपके पास यहाँ से B माइनस C बच जाएगा, और यहाँ पे तो आपके पास A B बचेगा स्टूडेंट्स, उसको लिख देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि A माइनस B और B माइनस C आपका रो 2 में भी है और रो 3 में भी है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से टेकिंग कॉमन, ठीक है, टेकिंग कॉमन A माइनस B एंड B माइनस C, कहाँ से, तो फ्रॉम, कहाँ से, तो रो 2 और रो 3 से ले रहे हैं स्टूडेंट, तो रो 2 एंड रो 3, ठीक है। ये चीज़ आपको लिख देना है स्टूडेंट, तब आप कॉमन कीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब आप यहाँ से कॉमन ले लिए A माइनस B और B माइनस C, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बचा क्या, 0 0 1। यहाँ से आप A माइनस B निकाल लिए तो 1 बचा, यहाँ से आप निकाले थे B माइनस C तो 1 बचा, और यहाँ पे तो आपका ऑलरेडी C है स्टूडेंट्स, इसको लिख दिए। फिर आप यहाँ से A माइनस B निकाल लिए थे, तो सिर्फ आपके पास यहाँ पे माइनस C बचा, यहाँ भी माइनस C बचा, और यहाँ पे आपके पास A भी बचा, इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम, कहाँ से, तो इसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्सपेंडिंग अलोंग, कहाँ से स्टूडेंट, तो रो 1 से, ठीक है। चलिए रो 1 से हम लोग एक्सपेंड करेंगे। क्यों करेंगे, हम बोल रहे थे अभी आपको कि यदि आपको डिटर्मिनेंट में 0 0 1 1 1 0 मिल जाए तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका टर्म 0 बनेगा, ठीक है। तो रो 1 को देख करके हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास है स्टूडेंट्स, आप उसको पहले लिख लीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी, ये दोनों था। अब स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए, ठीक है। आप इसको और इसको हटाइएगा तो यहाँ पे आपके पास 0 है, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो 0 होगा कि नहीं, प्लस में, फिर यहाँ पे माइनस में लेते हैं, एक बार इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये काम कर लिए स्टूडेंट्स, ताकि अब आपको दिक्कत नहीं हो इधर समझने में। अब देखिए क्या किए स्टूडेंट्स, रो 1 के अलॉन्ग में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म रो 1 का 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। 0 के साथ ब्रैकेट कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा स्टूडेंट्स, इसलिए हम आगे टर्म नहीं लिखे, आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस था, माइनस किए, फिर से आप रो 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रो 1 का सभी एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ हो गया, अब इसके साथ होगा, तो इसके साथ में ये इसके लिए रो, ये इसके लिए कॉलम। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ तो आपके पास है 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई कुछ भी होगा तो वो तो 0 हो जाएगा। प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा। यहाँ पे आपके पास 1 बचा ना, तो ये 1 को लिख दीजिए इनटू। अब देखिए ये टर्म आपका कैंसिल, और इसके लिए ये रो था तो ये दोनों कैंसिल, आपके पास यहाँ पे क्या बचा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ से सी ए माइनस ए बी से स्टूडेंट्स ए हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में ए ना कॉमन है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक सी लिखा गया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए लिखिए, माइनस ए कॉमन किए, तब ना ये बी और माइनस सी बचा। तो यहाँ पे भी हम लोग के पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सोच के देखिए, तो यहाँ पे भी हम लोग के पास माइनस ए बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस ए बच जाएगा, तो इस चीज़ को लिख दिए, ठीक। अब आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, ये अब हम लोग यहाँ पे ये 1 को लेकर के चलेंगे, ये इसके लिए कॉलम, ये इसके लिए रो, दोनों कैंसिल हो गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो -1 इंटू माइनस ए करेंगे, तो माइनस ए, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस होता है ना, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस सी इंटू 1 माइनस सी, और ई माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो पूरा टर्म 0, यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या बचा, तो 1 बचा, यानी कि यहाँ पे आपके पास आ गया स्टूडेंट्स a माइनस बी, फिर b माइनस सी, और यहाँ पे क्या आ गया, तो c माइनस a, है कि नहीं। और यही चीज़ तो आपको RHS प्रूफ करना था, देखिए सोच के स्टूडेंट, और RHS आपका आ गया। तो एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हम बोले थे स्टूडेंट्स कि यदि आपका डिटर्मिनेंट 1 1 1 0 0 1 बन जाए तो आपके लिए बहुत बेटर है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बहुत आराम से बनेगा स्टूडेंट्स, एकदम हलवा बन जाएगा, आप उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन यदि नहीं रहे तो आप उस फॉर्म में इसको ले आइए, और क्वेश्चन यदि दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन उस टर्म में दे दिया था, नहीं दिया रहता तो हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करके और इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग इसको प्रूफ क्या किए। आपको हमेशा इसी तरह लिखना है स्टूडेंट्स, LHS साइड को लिख दीजिए, क्या है लिख दिए, ठीक है। आप देख रहे हैं यदि ये कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस कर दे और कॉलम 2 में कॉलम 3 को माइनस कर दे, तो 0 0 1 का फॉर्मेट बन रहा था। तो यहाँ पे लिखे स्टूडेंट C1 माइनस C2, और C2 क्या, तो C2 माइनस C3 है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप इसमें इसको माइनस कीजिएगा 0, इसमें इसको माइनस कीजिएगा 0, यहाँ पे 1 बचा, ये a है, इसमें घटाइएगा इसको तो a माइनस b है, यहाँ पे इसमें c को घटा दीजिएगा तो b माइनस सी, और यहाँ पे c बच गया। यहाँ पे आपका bc था, इस ca को इसमें माइनस कर दिए तो माइनस ca, यहाँ पे आपके पास ca है, अब इसमें इसको माइनस कर दिए तो ca माइनस ab, और यहाँ पे ab बच गया, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए क्या किए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस सी कॉमन हो रहा था, यहाँ पे क्या बचा a माइनस बी, यहाँ से स्टूडेंट्स आपका माइनस ए कॉमन हो रहा था, तो क्या बचा यहाँ पे b माइनस सी, और ये a b, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या किए, तो ये रो 1 से, मतलब ये रो 2 से रो 3 से a माइनस बी और b माइनस सी को कॉमन कर लिए, ठीक है। टेकिंग कॉमन, यानी कि कॉमन ले रहे हैं a माइनस बी एंड b माइनस सी, कहाँ से, तो फ्रॉम R2 एंड R3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप जैसे ही कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 0 0 1 तो रहेगा ही। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे c, यहाँ पे स्टूडेंट माइनस c, यहाँ पे माइनस a, और यहाँ पे a भी हो जाएगा।
स्टूडेंट्स आपको इस तरह काट के नहीं दिखाना है, ठीक है, बस हम आपको सिर्फ यहाँ पे वैसे समझाने के लिए दिखा दिए, लेकिन आप इस तरह काट के कभी नहीं दिखाइएगा, आपको मन में ही सोच लेना है, ठीक है। ये 0 बन गया तो इसके लिए रो, इसके लिए कॉलम, देखिए लिखे ना एक्सपेंडिंग अलोंग R1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो R1 का हर एक एलिमेंट का एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट, हर एक एलिमेंट के साथ लेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट 0, आप 0 जैसे यहाँ पे लिखिएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 होगा। आप अपना कॉपी में इसको इस तरह करके ये दोनों मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिएगा कि 0 आया था, ठीक है। फिर प्लस था, फिर -0, इसको लिए स्टूडेंट्स, इसके लिए ये आपका कॉलम बन गया, ये आपका रो बन गया, ये दोनों जो भी मल्टीप्लाई होता है आपका 0 ही बनता, हम ब्रैकेट छोड़ दें यहाँ पे, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब फिर प्लस माइनस फिर प्लस, अब इसके साथ जाएंगे 1 था यहाँ पे, इस 1 को लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस 1 के लिए रो ये कॉलम ये, ठीक है, दोनों आपका कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो -a और -c होता है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे भी माइनस था, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया, तो इसी को हम C-a लिख सकते हैं कि नहीं, और यही चीज़ तो आपका आंसर है कि a - b, b - c और C - a, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो ये हम लोग का क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और बताएंगे अभी ये स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिया स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 + p और फिर क्या दिया है स्टूडेंट, तो 3 + 2p लिख दिए, 3 + 2p और फिर 6 + 3p, ठीक है, 6 + 3p और फिर यहाँ पे दिया स्टूडेंट्स 1 + p + q और फिर यहाँ पे दिया स्टूडेंट्स 1 + 3p + 2q और फिर यहाँ पे दिया स्टूडेंट्स 1 + 6p + 3q = 1, ये बोला कि प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है, = 1, ये हमको प्रूफ करके लाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, = 1 इसको हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे LHS साइड को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स LHS, और जो आपका LHS साइड है एक बार आप उसको सही से नोट कर लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो 1 + p है, यहाँ पे क्या है तो 3 + 2p है और यहाँ पे क्या है तो 6 + 3p है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास क्या है स्टूडेंट, तो 1 + p + q है, यहाँ पे क्या है तो 1 + 3p + 2q है और फिर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, तो 1 + 6p और + 3q है कि नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं, यदि ये रो 3 में हम लोग 3 × R1 कर दें, ये रो 2 में 2 × मतलब रो 2 - 2 × R1 कर दे, तो हम लोग को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है, और हम लोग का आगे हो सकता है वो 0 0 1 का फॉर्म में आएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स कि रो 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो रो 3 - 3 R1, ठीक है, ये रो 3 में क्या कर रहे हैं, तो इस 3 R1 को माइनस कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो रो 2 है, ठीक है, रो 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो रो 2 - 2 R1 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों काम हम लोग कर रहे हैं, इसको लिख दिए। अब चलिए स्टूडेंट्स आप करके देखिए, यहाँ पे आप जैसे ही ये रो 3 में इसको आप माइनस कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले रो 3 और रो 2 में काम हो रहा है, हम लोग रो 1 में तो कुछ कर नहीं रहे, सबसे पहले रो 1 को लिख लीजिए, 1 है, 1 + p है और फिर 1 + p + q है, इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, तो रो 2 में रो 2 - 2 R1 कर रहे हैं, ठीक है। रो 2 आपका 2 है कि नहीं, देखिए रो 2 आपका क्या है, तो 2 है, इसमें आप रो 1 को माइनस कर रहे हैं, 2 × रो 1, देखिए 2 × रो 1 का वैल्यू 1 है, तो आप माइनस करके देखिए 0 आएगा, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग के पास 0 आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसमें इसको माइनस कीजिएगा 2 गुना करके, तो 3 - 2 मिल करके यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2p और 2p कट जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, तो 1 आ गया, ठीक है। ये 1 को यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इसको 2 गुना करके आप इसमें माइनस कर रहे हैं, तो इसमें इसको माइनस कीजिए 2 गुना, तो यहाँ पे 2 और -2 यहाँ पे 1 होगा कि नहीं, देखिए इसको आप माइनस कीजिएगा 2 गुना करके, तो 1 - 2 मिल करके क्या हो जाएगा, -1 होगा यहाँ पे, और ये 3p में आपका 2p को माइनस कीजिएगा तो सिर्फ p बचेगा, लिख दिए, और ये 2q कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब उसी तरह स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए ये रो 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो रो 3 - 3 R1, यानी कि इस रो 3 में इसको 3 गुना करके माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 और इसको जैसे ही आप 1 मतलब इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 और 3 माइनस होकर के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अब इसको 3 से गुना कीजिए तो ये 3 हो जाएगा, 6 में आप 3 को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3,
फिर स्टूडेंट्स इस p को आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दिया तो 0, वो तो कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे समझिए कि इस 1 में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 में -3 कीजिएगा तो -2 बचेगा। फिर स्टूडेंट्स इस 6p में आप 3p को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास सिर्फ +3p बचेगा और ये 3q और 3q आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ से कीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, यानी कि इस कॉलम 1 के अलोंग में आप एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 यानी कि C1 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप 1 लीजिए, 1 लिए आप यहाँ पे और ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये और ये आपका कट गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 होगा कि नहीं, यहाँ पे -2 + 3p। ठीक है, फिर माइनस ये इसके साथ तो -3, इस माइनस की वजह से ये +3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये +3p लेकिन माइनस की वजह से -3p हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, एक बार प्लस लिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या लेंगे तो माइनस लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कॉलम 1 के अलोंग कर रहे हैं, ये हो गया, इसके साथ सब 0 बनेगा कि नहीं, तो जो भी होगा स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कर दीजिएगा, फिर प्लस इसके साथ जो भी होगा सब 0 बनेगा कि नहीं, तो जो भी होगा आप लोग इसका कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब और इसको आगे हम लोग काम करते हैं। आप बोलिए कि सर यहाँ से आप क्या क्या ब्रैकेट दे दिए, समझ में नहीं आया। आप ये 0 के लिए रो आपका ये है, कॉलम आपका ये है, तो बचेगा कौन, ये और ये आप इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या था, 0 था ना, कॉलम 2 का जो एलिमेंट है आपका, मतलब ये कॉलम 1 का जो सेकंड एलिमेंट है 0 है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 बनता, इसलिए हम लिखे नहीं। लेकिन एग्जाम हॉल में आप लोग को नहीं छोड़ना है, आप यहाँ पे उस चीज़ को लिखिएगा, इसलिए हम ब्रैकेट दे दिए, वो आपका काम रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से इसके लिए रो ये हो गया, कॉलम ये हो गया, कैंसिल ये और ये कैंसिल, तो बचा सिर्फ ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, तब आगे 0 कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे आगे काम कर लेते हैं। देखिए ये माइनस में 3p और ये प्लस में 3p कैंसिल हो गया, और 3 में -2 करेंगे तो 1 और 1 और आपका अंदर भी 1 मिल करके 1, और यही तो आपको RHS प्रूफ करना था। तो समझ में आया स्टूडेंट्स कितना इजी है डिटर्मिनेंट, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। आप जैसे इस टाइप का 5-10 क्वेश्चन बनाइएगा आपसे पूरा डिटर्मिनेंट यूं बन जाएगा। ठीक है, और 4 नंबर आपका 100% एग्जाम में आ जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। स्टूडेंट्स आपको जो भी डाउट होगा आप आगे बनाइए, 25 नंबर तक आपका क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, प्लस माइनस करने के बाद आपसे बनेगा। आपको बस माइंड में एक ही बात याद रखना है कि आपको किसी तरह 001 या फिर 111 का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, जैसे भी बने आप काम कीजिए और बनाइए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम लोग इसका नेक्स्ट डे देखेंगे, जो भी डाउट होगा और जहाँ कहीं भी डाउट होगा वो सारे क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा यदि अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।